सब्सक्राइब कीजिए चैनल वी मेक कोडर्स को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियोज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक कोडर्स। तो स्वागत करता हूं आप सभी का जावा ट्यूटोरियल बिगिनर टू एडवांस के फुल सीरीज पार्ट 8 में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एंड एल्स इफ लैडर इन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आज के टॉपिक में हम पहले ये देखेंगे कि इफ़ एल्स इफ लैडर होता क्या है और उसे कहाँ यूज करते हैं और उसे कैसे काम में लाते हैं। तो पहले उसको थोड़ा थ्योरेटिकली देखेंगे, फिर उसका एक प्रोग्राम लिखेंगे और इस प्रोग्राम में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि स्टूडेंट का ग्रेड कौन सा है उसके परसेंटेज के अनुसार से। यूजर परसेंटेज इनपुट करेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जैसे 91 to 100% के बीच में है तो ए प्लस, 81 to 90 के बीच में है तो ए। तो यूज़र को जो है कि इनपुट करना है परसेंटेज और हम उसका ग्रेड शो करेंगे इस परसेंटेज के बेसिस पे। तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ग्रेड शो करना है। तो बेसिकली तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ़ और एल्स इफ लैडर का यूज़ किया जाता है मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। उसी तरह से यदि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो उसके लिए इफ़ एल्स इफ लैडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, एक से ज़्यादा कंडीशंस है। तो इन चीज़ों के लिए ही हमें इफ़ एल्स इफ लैडर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे फ्लो डायग्राम में चेक करें तो अगर प्रोग्राम का हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है तो यदि एक पहले कंडीशन को चेक करता है, यदि कंडीशन ट्रू है तो वो फर्स्ट ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद थर्ड कंडीशन को। इसी तरह से जब तक उसे मिल नहीं जाता तब तक वो सारे कंडीशन को चेक करेगा। अगर सारे कंडीशन में फिर भी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं मिलता तो एल्स पार्ट के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर सिंटैक्स की बात करें तो आप यहाँ पे सिंटैक्स में देख सकते हैं कि पे हमने एक कंडीशन को चेक किया, अगर वो सही है तो ये फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं तो वो सेकेंड पार्ट को। इसी तरह से जहाँ भी उसे कंडीशन ट्रू मिलेगा वो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लेगा और उससे बाहर आ जाएगा। और अगर कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो एल्स पार्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर लेगा, अगर एल्स कंडीशन दिया गया है तो। इफ़ एल्स इफ कंडीशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यदि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या कोई भी छोटा सा भी अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, तो इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं अपने प्रोग्रामिंग पार्ट पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्रीफली एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। हम फिर से हर बार की तरह जावा फाइल क्रिएट करेंगे और फिर जावा का कोड लिखेंगे। यहाँ पे मैं न्यू करके फिर से एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा। इसका नाम मैं दे देता हूँ एल्स इफ लैडर और इसका एक्सटेंशन चेंज करके कर देता हूँ .java। तो हो गया हमारा फाइल रेडी। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में। अगर आपने एफ एल्स का वीडियो नहीं देखा जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस तरह से इफ एल्स का कंडीशन यूज करते हैं। तो ये उसका प्रोग्राम है, इसे मैं कर देता हूँ क्लोज और फिर से एक नया प्रोग्राम लिखेंगे। तो मैं क्लास का नाम दे देता हूँ एल्स इफ लैडर। मेन मेथड क्रिएट करना होगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। तो हमें क्या करना है कि हमें इस प्रोग्राम में इनपुट भी लेना है यूजर से। तो हमें system.in का यूज़ करना होगा स्कैनर क्लास के थ्रू। तो इंपोर्ट कर लेता हूँ स्कैनर क्लास को। अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सिस्टम से इनपुट लेना है इसलिए system.in। जिस तरह से हम लोग system.out का यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए, इसी तरह से system.in का यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। अब हम एक लाइन प्रिंट करते हैं, मैसेज।
प्रिंट करते हैं इंटर योर टोटल परसेंटेज, इंटर योर टोटल परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद हमें इनपुट लेना है। तो इनपुट के लिए मैं एक इनिशियलाइज कर लेता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल इंट नाम से, इंट परसेंटेज दे देता हूँ। अब उसके बाद परसेंटेज में वैल्यू का इनपुट लेता हूँ, परसेंटेज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब हमें परसेंटेज मिल गया। अब हमें चाहिए ग्रेड कैलकुलेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमें किस तरह से किन किन नंबर्स के बीच में ग्रेड कैलकुलेट करना है। तो चलिए उसके लिए लॉजिक बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक इफ़ कंडीशन देना होगा। इफ़ कंडीशन में हमें चाहिए कि 91 से लेकर के और जो 100 तक के बीच का परसेंटेज है वो उस ग्रेड में A प्लस प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 90। यहाँ पे ग्रेटर देन 90 दे सकते हैं या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 91 दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 90 दे देता हूँ और साथ में एक और यहाँ पे कंडीशन देता हूँ एंड ऑपरेटर के साथ। परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 100। मतलब कि यदि जो यूजर इनपुट दे रहा है यदि वो इस रेंज में आता है, ग्रेटर देन 90 है मतलब कि 91 से लेकर के और 100 के बीच में, तो ये इस ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और अब फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हमारा आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन योर ग्रेड इज यहाँ पे देता हूँ A प्लस। ठीक है, अब इसी तरह से हमें चाहिए कि 81 से लेकर के 90 तक का जो परसेंटेज है उसमें हमें A प्रिंट करना है, ग्रेड A। तो यहाँ पे हमारा सिंटेक्स काम आएगा एल्स इफ। तो अब मुझे यहाँ पे फिर से चेक करना होगा परसेंटेज ग्रेटर देन 80, मतलब कि ये स्टार्ट होगा 81 से। एंड ऑपरेटर लगाया, परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 90, मतलब कि परसेंटेज हमारा यदि 81 से 90 के बीच में है तो हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन योर ग्रेड इज A। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे थोड़ा मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि यहाँ से इंटर कर देता हूँ ताकि अलग अलग ब्लॉक दिखे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कॉपी किया था, इसको कर देता हूँ A। हाँ ठीक है, अब मुझे इसी तरह से टोटल 6 स्टेटमेंट चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बारी बारी से पेस्ट कर देता हूँ। हमारा 91 टू 100 हो गया, 81 टू 90 हो गया। तो फिर अब यहाँ पे कर देता हूँ 72, मतलब 71 टू 80। और इस केस में प्रिंट करेंगे B प्लस, मतलब कि इस रेंज में जो हमारा ग्रेड है वो B प्लस होगा। फिर से मैं पेस्ट कर रहा हूँ सेम कोड को, और अब की बार मुझे रेंज चाहिए 61 से लेकर के 70 तक। और इस केस में मुझे ग्रेड चाहिए B। एक और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, और अब की बार मुझे चाहिए 51 टू 60। और इस केस में प्रिंट करना है हमें ग्रेड C। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस किस रेंज के बीच में क्या क्या हमें शो करना है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट है एल्स इफ का, परसेंटेज 41 से लेकर के
अगर 50 तक है तो हम प्रिंट करेंगे डी, योर ग्रेड इज़ डी। उसके बाद हमारा लास्ट कंडीशन है कि यदि 40 से नीचे है तो उसके लिए हमें एफ प्रिंट करना है। तो बेसिकली तो हम लोगों ने सारे के सारे स्टेटमेंट को चेक कर लिए, जितने भी कंडीशंस हैं 100 से लेकर के 41 तक। तो बाकी बचे नंबर्स के लिए अब हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट एल्स दे सकते हैं। मतलब कि यदि इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता है तो ये एल्स पार्ट के कोड को एग्जीक्यूट करेगा डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ system.out.print ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। अब इसे रन करके चेक करते हैं। रन करने के लिए हमें ओपन करना होगा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। मैं यहाँ से cmd ओपन कर रहा हूँ। अब ठीक है थोड़ा, तो मुझे जाना होगा पहले डेस्कटॉप में और उसके बाद मेरे डेस्कटॉप में फोल्डर है जावा। यहाँ पे मेरा जो जावा फाइल है उसका नाम है elsifladder.java। तो कंपाइलर को कॉल करेंगे और कंपाइल करेंगे हमारे elsifladder.java को। यहाँ पे शो कर रहा है जावा सी फाइल नॉट फाउंड, मतलब हम लोगों ने फाइल का नेम कुछ गलत दिया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ई लग गया है, बाकी सब सही है। फिर से कंपाइल करते हैं। एक एरर आ रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है स्कैनर SC, मतलब कि हम लोगों ने स्कैनर का जो क्लास डिफाइन किया है यहाँ पे हम लोगों ने कुछ छोड़ा है। यहाँ पे SC डबल NER होगा, हम लोगों ने N मिस कर दिया है। ठीक है, फिर से कंपाइल करेंगे, कोई बात नहीं। सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब इसे रन करते हैं। जावा सी एल्स इफ लैडर, जो हमारा क्लास नेम है, क्लास नेम से ही इसे कॉल करेंगे। यहाँ पे शो कर रहा है इंटर योर टोटल परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स सपोज 75। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्रिंट कर रहा है योर ग्रेड इज B+। फिर से मैं इसे रन करता हूँ एक बार और चेक करता हूँ हमारे अलग अलग परसेंटेज के लिए। 87 डाल दिया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे शो कर रहा है योर ग्रेड इज A। हालांकि ये ग्रेड कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने खुद से एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ये मत समझना कि ये किसी चीज़ का स्टैंडर्ड है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों का ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी इन सब का अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो अब उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए। मैं एक लास्ट कंडीशन के लिए भी एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। फिर से एक बार रन करेंगे। टोटल परसेंटेज में आपकी बार 35 डालता हूँ। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे योर ग्रेड इज F शो कर रहा है, मतलब कि हमारा एल्स पार्ट जो है योर ग्रेड इज F, ये भी सही से काम कर रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 98%। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट कर रहा है योर ग्रेड इज A+, मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, सक्सेसफुली रन हो रहा है और सब कुछ सही से काम कर रहा है। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि लास्ट वीडियो में जैसे कि मैं आपको बताया था कि कंडीशन को चेक करने के लिए इफ एल्स का यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से मल्टीपल कंडीशन को यूज़ करने के लिए हम इफ़ और एल्स इफ लैडर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जंप करता है, पहले कंडीशन को चेक करेगा, अगर सही नहीं है तो वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, जितने भी एल्स इफ कंडीशन है उन सबको बारी बारी से चेक करेगा। और अगर उसे जो भी कंडीशन
या ब्लॉक सही मिलता है वो उस ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर वहाँ से बाहर आ जाएगा। अगर उसमें कोई भी कंडीशन सही नहीं मिला उसे, तो अगर उसमें एल्स पार्ट का यदि ब्लॉक है तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और फिर वहाँ से बाहर आ जाएगा। इसका जो सोर्स कोड है आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तब लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट सोर्स कोड ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन के बारे में कि कैसे नेस्टेड वे में इफ एल्स कंडीशन को यूज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको फटाफट मिल सके। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।